हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी तक चैनल का पार्ट नहीं बना है, दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ माय फैमिली सो फार, so I will give you a brief introduction. I am Alka Kandwal. The channel is an educational channel जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जहाँ पे चाहे आपका मैथ्स का सेक्शन हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर सेक्शन है, सेपरेट प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है। तो अगर आपको जाके चेकआउट करना है, जस्ट गो एंड चेक आउट द वीडियोस, एंड इफ यू फील दैट ओके यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में देरी ना करें, एंड जस्ट मेक श्योर यू आर क्लिकिंग ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एज एंड व्हेन द वीडियो इज अपलोडेड यू आर नोटिफाइड अबाउट द सेम। ओके, तो अभी जो हम लोगों का रिसेंट है, अभी एक जो प्लेलिस्ट है वो डेडिकेटेड है DSSB में जो JJA का एग्जाम है, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। तो अभी हमारा पूरा फोकस जो है 50 मार्क्स का जो ऐसे आने वाला है उस पे है। ऑलरेडी 6 टॉपिक्स हैव बीन अपलोडेड, तो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट की रिजल्ट आएगा, मेरा कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा। तो पढ़ा होगा तो फायदा ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं काम आने वाला है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। और अगर मैं गुड विशेस है कि ये जो सेशन है वो आपका अभी काम आ जाए, एंड यू जस्ट क्लियर द क्वालिफाई द फर्स्ट राउंड। सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सेशन टुडे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा जो सोशल मीडिया है उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे यूथ की लाइफ में, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। हमेशा जब भी हम ऐसे लिखेंगे, हम लोग जो पॉइंट्स हैं वो अलग से लिख देंगे, जो भी याद आ रहा है, फायदे याद आ रहे हैं, नुकसान याद आ रहे हैं, सब लिख देंगे, सो दैट जब हम लोग उसके जो एग्जाम का प्रेशर है उसमें हम कोई पॉइंट मिस आउट ना कर दें। देन वी विल डिसाइड कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाना चाहिए। तो वी नो दैट कि ठीक है, एक सोशल मीडिया से एक बहुत सारा एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो बहुत लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। अब दूसरा है कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, इतनी वास्ट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है कहीं किसी भी फील्ड में, तो हमारे फिंगर टिप में हमारा एक लाइब्रेरी की तरह अवेलेबल है, सो दैट इज अ गुड थिंग। और हमारा जो सबके साथ कम्युनिकेशन है, हमारे रिलेटिव्स हैं जो दूर दूर भी हैं, तो एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो गया है, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ इट। तो ये सब तो एडवांटेजेस हो गए, मगर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस वी टॉक अबाउट, कि बिकॉज ऑफ द ओवर क्या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जो यूथ है वो उसमें ही लगा हुआ है, तो उसके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, जो बहुत सारे आजकल मेंटल ब्रेकडाउन के केसेस आ रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो कहीं ना कहीं ऑल दीज आर द factors which are responsible for it. When we go and check out the social media, then we start comparison, है ना, कंपैरिजन होता है। तो अगर जो सोशल मीडिया है वो जहाँ बड़ा है, साथ साथ में साइबर बुलिंग के केसेस बढ़े हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके लिए मीन कमेंट्स भेज देते हैं विदाउट थिंकिंग, जैसे कि किसी की भी वीडियो में गए, किसी में भी हम लोगों ने कुछ मीन कमेंट पास आउट कर दिया। वी डोंट नो द बैकग्राउंड, वी डोंट नो द स्टेटस ऑफ द माइंड द other person is going through. We just went and we just passed mean comments to them. So all these are the disadvantages also. तो एक बैलेंस होना जरूरी है, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट में, तभी एक जाके उसका जुडिशियस यूज हो सकता है। तो जब हम लोग अपना ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, वी स्टार्ट विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, देन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, फिर हम फाइनली उसका कंक्लूजन देंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो नोट डाउन करना कि कैसे लिखना है, हाउ डू वी प्रेजेंट एसेज, ठीक है। So the impact of social media on youth. Now social media has become an integral part of life of today's youth. बहुत एक important part बन गया सबके लिए, shaping how they communicate, interact and perceive the world around them. तो कैसे वो communicate कर रहे हैं, interact कर रहे हैं और perceive मतलब notice कर रहे हैं the world around them. While social media platforms offers numerous, बहुत सारे benefit हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी हो रही है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। अब डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रचार, सुना होगा प्रचार, तो इंफॉर्मेशन का प्रचार प्रसार होने में बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मीडिया। सो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है,
एक्सप्रेशन है, दे ऑल्सो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। तो एडवांटेजेस के साथ साथ जैसे कि इंफॉर्मेशन है, हमारा कनेक्टिविटी हो रहा है और इंफॉर्मेशन जल्दी से, अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो बहुत जल्दी, इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, कुछ रिस्क भी हैं। सो सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी important part of young people's life today. It is like a big playground where they can talk, share, connect with each other, मगर just like any playground उसके भी अपने ऊपर और नीचे हैं. It has its own and it has its own ups and downs. Now let us look at how social media affects youth in the simple terms. अब simple terms में जब हम समझे तो ये जो ऐसे है वो क्या क्या बात करेगा, impact of the social media on youth, exploring its positive aspect as well as its negative aspects के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम positive aspects के बारे में बात करते हैं। तो जब हम positive aspects के बारे में बात कर रहे हैं तो obviously first तो हमारे दिमाग में आता है कि कनेक्टिविटी हो रही है। सोशल मीडिया ऑब्जर्व्स एज अ पावरफुल टूल फॉर कनेक्टिविटी, बहुत पावरफुल है। इट अलाउज द यूथ टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, फैमिली, रिगार्डलेस ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्टेंस। अब है नहीं, we can talk anytime, it's not a problem, it's like having a big community, बहुत बड़ा community है where everyone can be a part of something। तो कनेक्टिविटी में हो गया फर्स्ट में। अब इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग and community, enabling the individuals to form relationship, एक नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है। it encourages the development, foster मतलब encourage करना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, कम्युनिटी को, ठीक है, to enables the individual to form relationship। अब सोशल मीडिया platform provide opportunity for self expression and empowering the youth to showcase their talents। तो जो है टैलेंट जो है शोकेस करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। एंड शेयर देयर पर्सपेक्टिव, अब अपना जो उनका व्यूज है, थॉट्स को एक ग्लोबली शेयर करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। नाउ सोशल मीडिया फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, हमारी ग्रोथ भी हो रही है क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन है, एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल है। वी कैन फाइंड ऑल द सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, साइंस से लेकर, कुकिंग से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, क्या नहीं है वो भी हमारे फिंगर टिप्स में। एंड इट इज रेडी टू हेल्प यू एक्सप्लोर एंड लर्न न्यू थिंग्स। नाउ लर्निंग न्यू थिंग्स हैज बिकम सो इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस। जब सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था तब डिफिकल्ट था, अब तो बहुत इजी हो गया है। सोशल मीडिया empowers the young people to engage in activism and advocate for the causes they believe in, fostering a sense of civic responsibility and social consciousness। तो क्या है कि जो कॉज के लिए बहुत अवेयरनेस भी फैल रही है, जो यूथ है वो बहुत सारे एक्टिविज्म, जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, जो जिसमें बिलीव करता है उसके लिए आवाज भी खड़ा कर रहे हैं। and they are working for it and we can just take help, मतलब we can take उन लोगों से हम लोग एक मोटिवेशन ले सकते हैं। अब ये सब तो पॉजिटिव बातें हो गई, अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव भी बहुत सारी हैं। सो वी विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइबर बुलिंग, तो सोशल मीडिया प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बुलीज, जो बुलीज होते हैं कि चलो दूसरे के उसको डाउन करते हैं, है ना, टू हरास देम, उनको डराना, इंटिमिडेट देम, ह्यूमिलिएट करना, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें बुलीज दूसरे को हरास कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो उनको फ्राइटन कर सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं, मतलब फ्राइटन कर सकते हैं, दूसरे को एम्बैरेस फील करा सकते हैं, ह्यूमिलिएट अदर्स एनोनिमसली। कभी कभी तो वो अपनी पहचान एनोनिमस कमेंट्स पास करते हैं और इसके वजह से क्या होता है, दूसरे का इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है, मेंटल एंजाइटी इश्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सो मेनी पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। अब they are some are strong, some are not so strong. That is why we have to be very responsible when we are a part of the cyber, मतलब जब हम लोग एक साइबर का वर्ल्ड है, जैसे हम लोग एज अ सोसाइटी का जब हम लोग पार्ट होते हैं तो हम लोग एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। सो वी शुड आल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन वी आर पार्ट ऑफ द साइबर वर्ल्ड। ओके, एडिक्शन हो जाता है, एक्सेसिव, बहुत सारे सोशल मीडिया, यू सीन स्मॉल किड्स, उन लोगों को इतनी आदत हो गई है वो रील्स को स्क्रॉल करने के लिए, दैट सो मेनी पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम विद दिस, मेंटल इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं।
ओके, सो इट इज लीडिंग टू एडिक्शन, कॉजिंग इंडिविजुअल टू स्पेंड, पता ही नहीं चल रहा है कि कितना टाइम वेस्ट हो गया थ्रू फीड्स, एंड विच मतलब क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन. व्हेन दे कम टू द रियल वर्ल्ड, वो दे आर नॉट केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग टू प्रेजेंट देयर थॉट्स. अपने आइडियाज को वो लोग प्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना टाइम है, जो बहुत मूल्यवान टाइम है, उन्होंने कहाँ पे वेस्ट कर दिया है, ऑन फीड्स. ओके, सो बी केयरफुल, इट्स फॉर एवरीवन, है ना. ऐसा तो पता ही नहीं चलता है कि जैसे बैठ जाओ 5 मिनट, सोचते हैं 5 मिनट फोन देखेंगे, एंड देन इट बिकम्स 1 hour and 2 hour, एंड दैट इज हाउ द एडिक्शन वर्क्स. अब जैसे बार बार देख रहे हैं तो सोते समय भी इट इज डिस्टरप्टिंग द स्लीप पैटर्न्स, डिस्टर्ब कर रहा है हमारे स्लीप पैटर्न को, एंड लीडिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस सच एज इंसोम्निया. इंसोम्निया मतलब जब नींद नहीं आती है, एंड रिड्यूस द ओवरऑल, हमारे फिर जब आराम नहीं किया होता है, स्लीप पूरी नहीं होती है, देन डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स आवर वर्क, आवर हेल्थ, आवर वेल बीइंग. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ये है नेगेटिव इम्पैक्ट. और आगे बात करते हैं mental health. That is a very important thing. Studies have shown a correlation between heavy social media use and increased rate of anxiety. तो इतना नहीं था, बट अब जो ज्यादा यूज हो गया है तो एंजाइटी हो रही है, लोनलीनेस, पीपल फील लोनली, मेंटल हेल्थ इश्यूज पर्टिकुलरली अमंग द यूथ. और फेक न्यूज भी बहुत रैपिडली स्प्रेड हो जाती है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. Social media facilitates the rapid spread of misinformation, wrong information, rumors and fake news, undermining the trust in reliable source of information, and बहुत सारा confusion create हो जाता है, और एक जो सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है विदाउट एनी रीजन. डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटल डिविजन्स हो जाते हैं, पोलराइजेशन हो जाते हैं. तो द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग इज नोन एज पोलराइजेशन. ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं. So these are the important points we need to keep in mind. अब आगे हम बढ़ेंगे तो कंक्लूजन में क्या बोले. इन कंक्लूजन, सोशल मीडिया exerts a profound influence on the life. बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. उनके रिलेशन, कनेक्टिविटी, बिहेवियर, परसेप्शन इन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज. व्हाइल द सोशल मीडिया फैसिलिटेट्स कनेक्टिविटी तो है ही, सेल्फ एक्सप्रेशन है, एक्टिविज्म है, सब कुछ अच्छा है, मगर किसके रिस्क में, मेंटल ब्रेकडाउन, मेंटल हेल्थ, प्राइवेसी एक इशू हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इतना इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं तो प्राइवेसी तो रही नहीं गई है. सोशल cohesion, therefore it is essential for you to engage with social media mindfully. और जब स्कूल से तब से शुरू हो सकता है कि बच्चों में डिजिटली उनको अवेयर बनाना. ओके, दे नीड टू नो कि क्या है उसके एडवांटेजेस, हमको कैसे उसको जुडिशियसली यूज करने हैं. सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल, क्रिटिकली इवेलुएट द कंटेंट दे कंज्यूम. जो हम ले रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, एंड देयर हैज टू बी अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज by fostering the digital literacy. तो digital literacy होनी चाहिए, and resilience, we can harness the potential of social media to empower it, to should empower the and enrich the lives of the young people, of the youth. So that should be the यूज ऑफ द सोशल मीडिया. बैड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट होना चाहिए. और बच्चों को एक एट अ वेरी यंग एज इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक देम अवेयर कि कौन सा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन दे नीड टू कंज्यूम. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द एसे. तो अच्छे से पढ़ लेना. और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लग रहे हैं, जैसे कुछ नए टर्म है, इंफॉर्मेशन डेसिमिनेशन. डेसिमिनेशन मतलब प्रचार करना. तो ये हम लोग किसी दूसरे ऐसे में भी जो वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, वी कैन यूज इट. इट्स नॉट दैट इसमें है, इसमें पढ़ा था तो इसी में यूज करना है. सो यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स, राइट. सो वी हैव टू नर्चर करना, डेवलप करना, एंड फॉस्टर करना. इट फॉस्टर्स मतलब इंकरेज द डेवलपमेंट. तो ये सब वर्ड्स यूज करना प्रॉपरली. एंड इफ एनी डाउट, मेक श्योर यू आर पासिंग, यू आर जस्ट पोस्टिंग द कमेंट. और एक इम्पॉर्टेंट बात, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Okay, and keep motivating so that before the start of your examination, all the topics which are very very important, I am there to give you all the notes, everything on the Telegram link. But make sure you are not forgetting to like, share and subscribe, and be a part of the family and make it a huge one. So let's hope we meet again soon. Till then, take care, God bless everyone, bye bye.